ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा लिखित एक अद्भुत किताब जिसका नाम है अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय। आज हम उस किताब से आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उस अध्याय का शीर्षक है द्रौपदी और कर्ण। इस अध्याय के शीर्षक से ही हमें समझ में आ जाता है कि ऐसा कोई गूढ़ार्थ है इस अध्याय में जो हम नहीं जान पाए हैं। और जैसे जैसे हम इस अध्याय में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें ऐसी कई बातें जिसका हमें पहले जानकारी नहीं प्राप्त हुई वो हमारे सामने आते जाते हैं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के अंत में हम माँ लक्ष्मी जी से उनके द्रौपदी अवतार के बारे में सुनते हुए हमने इस बात का ज्ञात हुआ हमें कि वो एक क्षण, वो एक दिन जब द्रौपदी को कुरुसभा में लाकर उनका अपमान किया जा रहा था, उस समय कर्ण के पास चॉइस था उस अन्याय को रोकने का, पर कर्ण ने नहीं रोका। और इस अन्याय को नहीं रोकने के कारण कर्ण अपने सोल पाथ से भटक गए। उस दिन कर्ण को ये अवसर प्राप्त था कि वो अपने अहम को बगल में रखकर अपना विवेक का उपयोग करते हुए एक नारी के साथ होते हुए नाइंसाफी को रोक सकते थे। तो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में भी ये बात एक बार फिर दोहराई कि हम सबके पास चॉइसेस होते हैं। उस चॉइसेस को हम अपने फ्री विल के हिसाब से किस प्रकार चूज करते हैं, हमारा जीवन, हमारा कर्म चक्र, हमारा ये जो आध्यात्मिक चक्र है उसी के हिसाब से आगे बढ़ता जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ आनंद कर्णेश जी माँ से अपना अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि माँ, अगर कर्ण ने सही निर्णय उस दिन लिया होता तो उस क्षण क्या वे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गए होते? क्या वो एनलाइटन हो गए होते? उसके जवाब में माँ कह रही है, हाँ बेटा, अगर उन्होंने अपने सोल पाथ के सामने समर्पण किया होता, अगर उन्होंने अहम का मार्ग नहीं चयन किया होता तो उस दिन वो एनलाइटेंड हो गए होते। माँ कहती है कि हम सबकी जिंदगियों में, यानी हम मनुष्यों के जिंदगियों में ऐसे कई विशेष क्षण आते हैं जहां पर हमारे पास हमें अवकाश मिलता है अपने आप को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाने के लिए। कई अवसर प्राप्त होते हैं मनुष्य को, पर बहुत ही चंद लोग इन महान अवसरों को पहचानते हुए उसका सही रूप से उपयोग कर पाते हैं। माँ कहती है कि उस दिन, जिस दिन के बारे में माँ हमें पिछले एपिसोड से वर्णन कर रही है, वो दिन जब दुशासन ने द्रौपदी का अपमान करते हुए कुरुसभा में खींचकर उन्हें लेकर आए, उस दिन के बारे में माँ बात कर रही है। माँ कहती है कि उस दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे मन को आभास हो रहा था कि आज क्या होने वाला है। दोस्तों, कई बार हमें आने वाले क्षण का आभास हो जाता है, मुख्य रूप से जब हम अपने अंतर्वाणी से एक होकर जिंदगी व्यतीत करते हैं, तो उस शांति के क्षणों में जब हम अपने
अंदर के रिक्तता से एक हो जाते हैं तो आने वाले क्षणों का हमें थोड़ा बहुत जानकारी हमारे मन ही मन हो जाता है। हम भाप लेते हैं कि हमारे आने वाले क्षण किस प्रकार के होंगे। द्रौपदी जिनके पहले 3 चक्र संपूर्ण रूप से खुले हुए हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में इतना आगे बढ़ चुकी है, उनके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है दोस्तों। माँ कहती है, जब मैं उठी तो मुझे ज्ञात था कि आज का दिन किस प्रकार होने वाला है। माँ कहती है, मैं जानती थी कि वो दिन एक ऐसा दिन था जब पांडव सब कुछ हारने वाले थे और कुछ लोग मेरा धर्म चुराने वाले थे, पर मुझे ये भी ज्ञात था कि मेरी रक्षा करने के लिए मेरा रक्षक जरूर वहां पर उपस्थित होगा। इसीलिए माँ कहती है कि द्रौपदी के उस रूप में मुझे कोई भय नहीं था, क्योंकि जिस मानव के पहले 3 चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपूरक चक्र संपूर्ण रूप से खुले होते हैं, उनके जिंदगी में भय की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए माँ को भी किसी प्रकार का भय नहीं था, बल्कि माँ के मन में एक प्रकार की उत्सुकता थी कि आज क्या होने वाला है। माँ जरूर भाप गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर उस बड़ा होने की उत्सुकता से माँ धीरे धीरे अपना दिन उस दिन काट रही थी। माँ कहती है कि मुझे भगवान श्री कृष्ण से मन ही मन ये संदेश प्राप्त हो चुका था कि कोई जिसे मैं अत्यधिक प्रेम करती हूं उसका परिवर्तन होगा और वो उन परिवर्तनों के क्षणों में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेगा। तो ये कर्ण के बारे में बात हो रही है। माँ ने कई बार बताया कि वो कर्ण से शुरू में अत्यंत प्रेम करती थी। जब पंच पांडवों से उनका विवाह हुआ, ये रहस्य उन्होंने पंच पांडवों से भी शेयर किया था। तो द्रौपदी के पास श्री कृष्ण का संदेश आ चुका था कि ऐसे व्यक्ति जो द्रौपदी के अत्यंत प्रिय हैं, आज उन्हें परिवर्तन करने के लिए अवकाश मिलेगा और उन परिवर्तनों के क्षणों में उनका आत्म साक्षात्कार होगा, ऐसी संभावना है। माँ कहती है कि उस दिन जब मुझे सभा में खींचकर लाया गया, मैं तुरंत समझ गई कि वो व्यक्ति कर्ण है, वो कर्ण जिसे मैंने विवाह करने की इच्छा रखी थी। कब? अपने स्वयंवर में। माँ कहती है कि मेरे स्वयंवर के दिन मेरी इच्छा थी कि मैं कर्ण से विवाह करूं। आनंद कर्णेश जी यहां पर माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, अगर आप कर्ण से विवाह करने की इच्छा रखते थे तो आपने उस दिन स्वयंवर में उन्हें उस प्रतियोगिता में भाग लेने से क्यों रोका? इसका जवाब है, माँ कहती है, हाँ बेटा, मैंने कर्ण को उस स्वयंवर के प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया, क्योंकि मैं अपने डिवाइन प्लान के हिसाब से ही वो कर रही थी। उस दिन स्वयंवर के उन क्षणों में मैंने अपने आप को अपने पूर्णात्मा के पास से जो मुझे मार्गदर्शन मिल रहा था, मैंने अपने आप को उसके आगे समर्पण कर दिया। मेरे पूर्णात्मा ने जो मुझे संदेश भेजा, उसके हिसाब से मैंने कर्ण को स्वयंवर में भाग लेने से रोक दिया। पर उसका मतलब ये नहीं था कि मैं कर्ण को नीचा दिखाना चाहती हूँ, पर ये कार्य मैंने इसीलिए किया ताकि वो कर्ण के लिए एक मौका था, अपने आत्मा को जगाने का एक मौका। और ये कर्ण के सोलपात के हिसाब से ही मैं चल रही थी। मेरा उन्हें स्वयंवर में भाग लेने से रोक देने के कारण
जो भी मनोभावनाओं के द्वारा कर्ण गुजरते, उसके कारण उनके मन में उनके आत्मा की जागृति होनी थी। उस दिन जब मुझे दुशासन ने कुरुसभा में सबके सामने लाकर मेरा अपमान किया, मेरा चीर हरण करने की कोशिश की, उस दिन उस कांड को देखकर कर्ण का हृदय पिघलना चाहिए था। इतनी इंसाफी नाइंसाफी एक स्त्री के साथ होते हुए देखकर कर्ण को उस नाइंसाफी को रोकना था। उनका हृदय इस नाइंसाफी के कारण पिघलकर उस घटना को रोकते हुए उन्हें आगे बढ़ना था। इसका मतलब यह भी हो सकता था कि वो दुर्योधन के साथ अपना संबंध खो बैठते, पर ये उनका सोल प्लान था। उस दिन उन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का संपूर्ण मौका प्राप्त था। कर्ण मुझे क्षमा कर सकते थे, किसके लिए? स्वयंवर में उन्हें न भाग लेने के लिए। द्रौपदी कहती है कि मेरे स्वयंवर में जब कर्ण आए तो मैंने उन्हें स्वयंवर में भाग लेने नहीं दिया। इसके कारण उनके अहम को ठेस पहुंची और उन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आया। पर अगले अवसर में जब मेरा चीर हरण होने का प्रयत्न हो रहा था, वो सब भुलाकर, क्या भुलाकर? अपने अहम को भुलाकर, वो अहम जिसे स्वयंवर में ठेस पहुंचा था, वो उस अहम को भुला सकते थे। और ये ही उनके सोलपात के हिसाब से उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी कि क्षमा गुण को एक बार अपने आप में जगाए। उनके आत्म प्रणाली के हिसाब से उनके अंदर क्षमा गुण जागने का वक्त था और उस क्षमा गुण को बाहर आने के लिए आत्मसमर्पण की जरूरत थी। अपने सोल प्लान के सामने आत्मसमर्पण करने की जरूरत थी। मां कहती है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, कि आत्मचक्र में ऐसी दो स्थिति होती है जब हमारा अहम हमें अपने आत्म प्रणाली पर न चलने पर विवश करता है। इसका मतलब हमारे आत्मचक्र में ऐसी दो स्थिति आती हैं जब हमारे अहम के कारण हम अपने आत्म प्रणाली से भटक जाते हैं। दोस्तों, हमने ये बात जानी है, वो दोनों स्थितियां हैं। एक, जब एक नई आत्मा पूर्णात्मा से बाहर आकर मानव जन्म, इस आत्म चक्र में मानव जन्म लेते हुए अपनी यात्रा शुरू करती है। और दूसरी स्थिति वो है जब आत्मा ये सोल साइकिल, आत्म चक्र को संपूर्ण रूप से कंप्लीट करते हुए, न जाने कितने जन्म लेते हुए, जब अपनी आत्म यात्रा संपूर्ण करने को होती है, उस संपूर्ण करने की स्थिति में भी अहम उस व्यक्ति को अपने डिवाइन प्लान से अलग कर देता है। तो यहां पर कर्ण कौन सी स्थिति में था? मां कहती है, कर्ण अपने आत्म चक्र, ये जो चक्र है, उसको पूर्ण करने की स्थिति में था। अगर उस दिन कुरुसभा में जब द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयत्न हो रहा था, अगर वो अपने आत्म प्रणाली के आगे समर्पण करके अपने अहम को बगल में रखकर द्रौपदी के स्वयंवर में किए हुए कांड को भुला देते और एक सच्चे मानव की तरह अगर वो उस नाइंसाफी को रोक देते, तो जिस प्रकार उन्होंने अपने आत्म प्रणाली प्लान की थी, बिल्कुल उसी प्रकार उसी क्षण उनका आत्म साक्षात्कार हो जाता। मेरा जो अपमान उस सभा में हो रहा था, वो उनकी आत्मा को जगाने का प्रयत्न था।
मेरे साथ नाइंसाफी को देखते हुए जब वो अपने अहम को बगल में रखते तो उनकी आत्मा जागती, वो अपने अहम के आगे अपने आप को समर्पण करके अहम से दूर हटकर मेरी रक्षा करते। तो यहां पर आनंद गणेश जी मां से पूछ रहे हैं, तो मां इसका अर्थ ये है कि आपने कर्ण के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं सोचा, कभी उनके बारे में आपने कोई नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखी। मां कहती है, बेटा याद रखना, मैंने कई बार बताया है कि उस द्रौपदी के जन्म में मेरे नीचे के 3 चक्र यानी कि मेरे पहले 3 चक्र खुले और अनुसंधानित थे। तो मैं शून्यता को भली भांति परिचित थी, मेरा शून्यता से परिचय हो गया था। और जो आदमी शून्यता से परिचित होता है उसके लिए किसी प्रकार का भय नहीं होता। इसीलिए न मेरे पास कोई भय था, न कोई इनसिक्योरिटीज, ना ही कोई मनोभावना की असंतुलन। मेरी मनोभावनाएं हरदम संतुलित स्थिति में थी। इसीलिए मैंने कर्ण के प्रति कभी भी कोई नकारात्मक सोच या नकारात्मक मनोभावनाएं नहीं प्रदर्शित की, क्योंकि मेरे पहले 3 चक्र खुल चुके थे और अब मैं अनाहत चक्र के पास पहुंचने के प्रयत्न में थी। और इस प्रयत्न में आगे बढ़ते बढ़ते मैं अपने सारे चक्रों को खोलकर उनसे अनुसंधान करने का प्रयत्न शीघ्र ही कर पाती। पर द्रौपदी के अवतार में जो भी मेरे रिश्ते मेरे पति के साथ थे, पांडव और कौरवों के बीच में जो हमेशा क्लेश रहता था, और साथ ही साथ मैं अपने पुत्रों को ख्याल रखने में भी इतना व्यस्त रहती थी, इन सब कार्यों के कारण मुझे ध्यान में अधिक समय व्यतीत करने का अवसर नहीं प्राप्त होता था। अगर मेरे पास ध्यान करने के लिए अधिक समय प्राप्त होता तो मैं अपने अनाहत चक्र को खोलकर अपने ऊपर के चक्रों को भी खोलकर उनसे अनुसंधान करने का प्रयत्न करती। मां कहती है कि ये जो भगवान कृष्ण थे, मेरे उस द्रौपदी के जन्म में मैं भगवान कृष्ण की भक्त थी और मेरे जीवन के हर फैसले में मैं उनसे कनेक्टेड थी। उनसे सलाह मशवरा करके ही मैं अपनी जिंदगी के हर निर्णय लेती थी। द्रौपदी के अवतार में आनंद गणेश जी यहां पर मां से पूछ रहे हैं कि उस दिन कुरुसभा में जब दुशासन आपके साथ नाइंसाफी कर रहा था, अगर कर्ण ने अपने अहम को बगल में रख दिया होता तो क्या घटनाएं, महाभारत की घटनाएं उस क्षण के बाद अलग रूप से घटती? क्या कहानी बदल जाती मां? तो यहां पर मां बता रही है कि जब मुझे खींचकर कुरुसभा में लाया गया तो कर्ण के मन में एक प्रकार की अशांति फैलने लगी। कर्ण का हृदय बहुत ही अशांत हो रहा था, क्योंकि कर्ण को अपने पूर्णात्मा से बार बार संदेश प्राप्त हो रहा था कि जो हो रहा है वो गलत है। पर अपने पूर्णात्मा की आवाज सुनने के बजाय उसने अपने अहम की आवाज सुनी, और जब उसने अपनी अहम की आवाज सुनी तो जिस मार्ग पर वो चला उस मार्ग का राजा अहम था। और जब अहम उस पर हावी हो गया तो सबसे पहली सोच कर्ण के मन में ये थी कि देखो, द्रौपदी ने सबकी सहायता मांगी पर मेरी सहायता नहीं मांगी, क्योंकि वो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। द्रौपदी के लिए मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक सूत पुत्र हूं। और इस विचार के आते हुए ही अहम बोलने लगा, अहम को ठेस लगी। मां कहती है
कि उस दिन अगर कर्ण ने अपने पूर्णात्मा की आवाज को सुनी होती, अपने मार्गदर्शकों की आवाज को सुनी होती, तो भगवान कृष्ण और कई दिव्यात्माएं उस दिन कर्ण को मार्ग दिखाने के लिए तैयार खड़े थे। और उन महान क्षणों में जिस आत्म साक्षात्कार के लिए वो जन्मों से ढूंढ रहे थे, ऐसी संपूर्ण आत्म साक्षात्कार की घड़ी थी वो। कंप्लीट एनलाइटनमेंट उन्हें उस दिन प्राप्त हो गई होती। माँ कहती है, मैं उस दिन जो महसूस कर रही थी, जो संदेश मुझे मेरे पूर्णात्मा भगवान कृष्ण से प्राप्त हो रहे थे, अगर कर्ण ने अपने पूर्णात्मा की बात सुन ली होती तो वो भी एक अद्भुत अनुभव के जरिए उस दिन गुजर रहा होता, और जिसके कारण वो उस दिन दुर्योधन को मेरा अपमान होते हुए रोक पाता। हालांकि ऐसे करने से दुर्योधन को गुस्सा जरूर आता, और उस गुस्से में दुर्योधन कर्ण का अपमान भी करता, क्योंकि अगर कर्ण द्रौपदी के साइड होता तो दुर्योधन को गुस्सा जरूर आता, क्योंकि कर्ण दुर्योधन के टुकड़ों पे पल रहा था। और जब दुर्योधन कर्ण को भला बुरा कहता तो दोनों के बीच में दरार आ जाती। पर बात यह है कि अगर दोनों के बीच में दरार आ जाती, दुर्योधन के भले भले बुरे कहने से कर्ण को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कर्ण एक बहुत ही आत्मगौरव रखने वाला व्यक्ति था, और ऐसा व्यक्ति जो अपने आत्मगौरव को बहुत ही महत्व देता है। ऐसे क्षण में दुर्योधन के भले बुरे कहने पर वो दुर्योधन को वो सारे तोहफे लौटा देता जो दुर्योधन ने उस पर न्यौछावर किया था तब तक। और जब ये होता, जैसे ही वो दुर्योधन के दिए हुए सारे फेवर्स वापस कर देता, सारे पुरस्कार या जो भी दुर्योधन ने उसके लिए किया है, जब वो वापस कर देता, तब कर्ण के पहले चक्र में जो भय है, जो इनसिक्योरिटी है, उससे कर्ण मुक्त हो जाता। और ये भय कब से शुरू हुआ है? कर्ण को ये भय, मूलाधार चक्र में जो भय है इनसिक्योरिटी का, असुरक्षित भावना का, वो कर्ण के बचपन से ही कर्ण के पास है, क्योंकि पैदा होते ही कर्ण की मां ने उन्हें छोड़ दिया। इसके कारण जो असुरक्षित भावना कर्ण के मूलाधार चक्र के साथ जुड़ी हुई थी, उस दिन उससे मुक्त होने का मौका था। किस दिन? जिस दिन के बारे में मां यहां वर्णन कर रही है, जब वो दुर्योधन को सारी चीजें लौटा देता और सब चीजों से मुक्त हो जाता, तो उनका भय जो है वो अपने भय से भी मुक्त हो जाता। एक भय ही नहीं दोस्तों, स्वाधिष्ठान चक्र में जो मनोभावना की तूफान चल रही थी, जब द्रौपदी ने कर्ण को स्वयंवर में रिजेक्ट किया था, तो उनके मनोभावना को ठेस पहुंचा। मनोभावनाएं दूसरे चक्र में जागृत होती हैं, और इस दिन वो उससे भी मुक्त हो जाते। मणिपूरक चक्र, तीसरे चक्र में जो उनका अहम था, जो हमेशा घायल अहम के साथ कर्ण जिंदगी बिता रहा था, उस अहम से भी कर्ण उस दिन बाहर आ सकता था, अगर उसने अपनी आत्म प्रणाली के सामने समर्पण किया होता। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम और भी जानेंगे। धन्यवाद।